आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री की यूनिट के अंतर्गत जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वह है कोलाइड और कोलाइडी विलयन। पिछले वीडियो में इसी इकाई के हम लोगों ने अधिशोषण एडजॉर्प्शन को देखा था। आज इसके अंतर्गत हम कोलाइड किसे कहते हैं या कोलाइडी विलयन क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो इसका आज का टॉपिक है कोलाइडल या कोलाइड्स। कोलाइड किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम लोग इस कोलाइड के क्लासिकल कंसेप्ट को देखेंगे, कहां से आया ये। तो इसका क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ कोलाइड का क्लासिकल कंसेप्ट देखें। ये इसका क्लासिकल कंसेप्ट एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। और इस थॉमस ग्राहम ने ये घटना 1861 की है। इन्होंने बहुत से पदार्थों के विलयनों को बनाया और उन विलयनों को पार्चमेंट झिल्ली में से विस्तृत कराया। इस आधार पर इन्होंने ये क्लासिकल कंसेप्ट दिया और पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। पहले प्रकार के पदार्थों को इन्होंने क्रिस्टलाव कहा, क्रिस्टेलॉइड या इनको हम क्रिस्टलाव कहते हैं। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से बहुत आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन, शुगर, चीनी का जलीय विलयन, यूरिया एटसेट्रा, इन सबके जलीय विलयन ये क्रिस्टलाव की भांति काम करते हैं और इनके विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बहुत आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। जनरली ये सब पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ को इन्होंने कहा कोलाइड। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से विस्तृत नहीं होते हैं अथवा बहुत मंद गति से विस्तृत होते हैं, ऐसे पदार्थों को इन्होंने कोलाइड कहा। जैसे स्टार्च, जिलेटिन, ग्लू आदि के जलीय विलयन, ये सभी कोलाइड की भांति इन सबको कोलाइड कहा। इनके विलयन विस्तृत नहीं होते हैं। इस प्रकार थॉमस ग्राहम ने 1861 में पदार्थों को दो भागों में बांटा। इस वर्गीकरण के द्वारा जो मेन कठिनाई आई कि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में वह क्रिस्टलाव के भांति भी व्यवहार करता है और कोलाइड के भांति व्यवहार करता है, इसलिए इस वर्गीकरण को मान्यता नहीं दी गई। इसका एक हम उदाहरण देखते हैं सल्फर का। सल्फर को अगर हम देखें, ये सल्फर है। सल्फर का अगर हम विलयन देखते हैं सल्फर को, तो सल्फर एल्कोहलिक विलयन में, अगर इसका हम एल्कोहलिक विलयन देखें, एक तरफ हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, तो सल्फर एल्कोहलिक विलयन में क्रिस्टलाव की भांति व्यवहार करती है। क्रिस्टलाइड है ये, यहां पर ये क्रिस्टलाव की भांति व्यवहार करेगी, क्रिस्टेलॉइड। और जब उसका जलीय विलयन होता है तो उसमें कोलाइड की भांति व्यवहार करती है। एक ही सल्फर है, भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में उसने भिन्न भिन्न व्यवहार किया। इस आधार पर इस वर्गीकरण को मान्यता नहीं। अब हम देखते हैं इसका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। और इससे पहले भी हम समझ लेंगे यहां जो कोलाइड शब्द है, इस कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। कोलाइड शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का वर्ड है कोलाइड, और ग्रीक भाषा के वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है कोला और इस कोला का अर्थ होता है ग्लू, और दूसरा शब्द है लॉइड्स और लॉइड्स का अर्थ होता है
लाइट, गिलोलाइट जैसे पदार्थों को कोलाइड शब्द कहा गया है। इसका जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों के आकार, साइज ऑफ पार्टिकल्स। वे पदार्थ जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होते हैं, ऐसे पदार्थ के कणों को हम कोलाइडी कण कहते हैं। और ये कण जिन बिलियनों के अंदर प्रक्षिप्त रहते हैं, ऐसे बिलियनों को हम कोलाइडी बिलियन कहते हैं। पुनः देखेंगे, वे बिलियन जिनमें प्रक्षिप्त कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, ऐसे बिलियनों को हम कोलाइडी बिलियन कहते हैं। और कोलाइडी बिलियनों को अगर हम देखें तो कोलाइडी बिलियन वास्तव में वास्तविक बिलियन और निलंबन, ये दो शब्द आएंगे, के मध्य की एक प्रावस्था होती है। यहां पर हम ये तीन चीजें लिख रहे हैं। पहला हमने लिया वास्तविक बिलियन, और इस वास्तविक बिलियन को सस्पेंशन कहते हैं। वास्तविक बिलियन ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक बिलियन। दूसरा निलंबन, निलंबन को सस्पेंशन कहते हैं। और यहां पर बीच में है ये कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी बिलियन वास्तविक बिलियन और निलंबन के मध्य की एक प्रावस्था होती है, जिसमें कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, उसे हम कोलाइडी बिलियन कहते हैं। जो वास्तविक बिलियन के कण होते हैं, इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। और ये जो वास्तविक बिलियन है, ये बिलियन समांगी होता है। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। और ये वास्तविक बिलियन समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। इनके कण फिल्टर पेपर से पार निकल जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई नहीं देते। इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, इन्हें हम वास्तविक बिलियन कहते हैं, और ये समांगी होता है। जो कोलाइडी कण होते हैं, इनका आकार वास्तविक बिलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है, और इन कणों को भी माइक्रोस्कोप या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये कण भी फिल्टर पेपर के द्वारा पार निकल जाते हैं। इन कणों को हम कोलाइडी कण कहते हैं। 2000 जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है। इन कणों को माइक्रोस्कोप से और आंखों से आसानी से देखा जा सकता है, और ये एक विषमांगी निकाय है। विषमांगी, सस्पेंशन विषमांगी होता है, और कोलाइडी बिलियन भी विषमांगी होता है। ये दोनों जो निकाय हैं, कोलाइडी बिलियन के और सस्पेंशन के, दोनों ही विषमांगी होते हैं। वास्तविक बिलियन हमें कब मिलता है? जब हम चीनी या ग्लूकोज आदि को जब जल में घोलते हैं, तो हमें पूरी एक प्रावस्था प्राप्त होती है, और उसे हम वास्तविक बिलियन कहते हैं। कोलाइडी बिलियन अभी हमने देखा, ग्लू, स्टार, जेलेटिन आदि के जलीय बिलियन, ये कोलाइडी बिलियन होते हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन में हम सिल्वर क्लोराइड का जलमय विलयन बनाते हैं, या बालू, रेत का जलमय विलयन निलंबन कहलाता है, और ये एक विषमांगी निकाय होता है। इस प्रकार ये कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य की एक प्रावस्था होती है। अब हम देख सकते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलयन विषमांगी निकाय होता है, और इस कोलाइडी विलयन के अंदर दो अवस्थाओं से मिलकर बनता है। एक कहलाता है डिस्पर्स फेज, प्रक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं से मिलकर बनता है। एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, इसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और दूसरा है प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम। इन दो अवस्थाओं से मिलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। वह अवस्था जो किसी भी वे पदार्थ जो जिसके कण किसी विलयन के अंदर घुलते रहते हैं,
वह इसकी प्रक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं और जिस माध्यम में घुले रहते हैं वह माध्यम प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे गोल्ड का जल में कोलाइडी विलयन, तो गोल्ड के कण एक प्रक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं और जल एक प्रक्षेपण माध्यम होता है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कोलाइडी विलयन क्या है? डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बने होते हैं। इनमें कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। इनके कण फिल्टर पेपर के द्वारा रोक लिए जाते हैं, फिल्टर पेपर से बाहर चले जाते हैं और ये इस प्रकार के विलयनों को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये इनका हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा, कोलाइड और कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। अगले वीडियो में आगे की ओर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।